नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज विश्व के प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं, उनकी स्थापना, उनके मुख्यालय और उनके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं, अतः आप लोग वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसकी स्थापना के जो कारण थे वे द्वितीय विश्व युद्ध से विश्व में फैली अशांति मंदी के परिणाम स्वरूप और विश्व में शांति की स्थापना तथा राष्ट्र संघ की सफल कार्यवाही। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विश्व में तबाही हुई थी उसको देखते हुए राष्ट्र संघ बनाया गया था। तो थोड़ा सा हम राष्ट्र संघ के बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना वैधानिक रूप से 10 जनवरी 1920 को हुई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद 1946 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसका प्रस्ताव जो पारित हुआ था पेरिस शांति सम्मेलन में 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। और राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्य देशों की संख्या 32 थी और राष्ट्र संघ के पतन का जो मुख्य कारण था वो बड़ी शक्तियों की स्वार्थपरता और राष्ट्र संघ सचिवालय का मुख्यालय जेनेवा में था। तो राष्ट्र संघ के पतन का मुख्य कारण था जो बड़ी शक्तियों की स्वार्थपरता, जैसे अमेरिकी, फ्रांस, जर्मनी, ये सब देशों की स्वार्थपरता भी थी। अब आते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ पर। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या जो थी वो 51 थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण, यूनाइटेड नेशन का नामकरण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति यानी उस समय के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने नामकरण किया था। एक बात और याद रखेंगे, 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर सिर्फ 50 राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड बाद में हस्ताक्षर कर 51वां संस्थापक सदस्य बना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 याद रखेंगे। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सदस्य देशों की कुल संख्या 193। 193वां देश दक्षिणी सूडान जो 2011 में बना। भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं 2 हैं, अंग्रेजी तथा फ्रेंच। लेकिन अधिकारी मान्यता प्राप्त भाषाएं जो हैं वो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश हैं। 6। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी भाषाएं संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त हैं। तो याद रखेंगे अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन हैं? तो पहला है महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका सभा है और सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा ही किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। इसके 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए सदस्य राष्ट्रों में से चुना जाता है। 5 अस्थायी सदस्य जो हैं फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन है। तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें 54 सदस्य होते हैं
जो महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चौथा अंग जो है प्रन्यास परिषद, इसमें वर्तमान में 12 सदस्य हैं। और पांचवा जो है अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 15। जिनका निर्वाचन, ये 15 न्यायाधीश का निर्वाचन 9 वर्ष की अवधि के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा द हेग, जो नीदरलैंड में है। छठा अंग है सचिवालय। सचिवालय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है और इसका सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के अभी प्रस्ताव पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। याद रखेंगे कि सुरक्षा परिषद के अभी प्रस्ताव पर महासभा द्वारा महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नोट, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, आंसर हो जाएगा त्रिगवेली, जो नॉर्वे देश से थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं। तो एच संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग का हमने वर्णन किया। आगे चलते हैं अब दूसरे संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है, जो अमेरिका में स्थित है, और इसका 2 कार्यालय हैं, जो पेरिस और जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन, विनिमय दरों में स्थायित्व लाना और सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती प्रदान करना। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल सदस्य देशों की संख्या 188 है। अगला, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को और मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य संसार की सभी जातियों के लोगों को स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा बनाना और स्वास्थ्य, पुष्टिकरण, आहार एवं वातावरण तथा रोग के संबंध में जानकारी का प्रचार कार्य एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना। अगला, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है प्रधान कार्यालय रोम, जो इटली में स्थित है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का उद्देश्य विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना, वैज्ञानिक ढंग से कृषि विस्तार करना और कृषि के उत्पादन और वितरण में सुधार करना। वर्तमान में खाद्य एवं कृषि संगठन के सदस्य देशों की कुल संख्या 194 है। याद रखेंगे, खाद्य एवं कृषि संगठन की सदस्य देशों की कुल संख्या 194। अगला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 वर्साई की संधि के आधार पर हुई थी। इसका मुख्यालय
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण बन गया। इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। पहला जो है श्रमिकों की स्थिति में सुधार और विश्व भर के श्रमिकों के जीवन स्तर को बढ़ाना। इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1969 में 50वीं वर्षगांठ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति का पुरस्कार मिला। वर्तमान में इसकी सदस्य देशों की कुल संख्या 185 है। अगला विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और एक गैट के स्थान पर, पहले गैट था, इसी के स्थान पर WTO आया और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका जो उद्देश्य है बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना। वर्तमान में इसकी सदस्य देशों की संख्या है कुल 161। याद रखेंगे, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 161। अगला अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी और मुख्यालय वियना में स्थित है। इसका उद्देश्य है संसार में परमाणु शक्ति का प्रयोग शांति, सुरक्षा एवं निर्माण की दिशा में हो, बर्बादी न हो। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के वर्तमान में सदस्य देशों की कुल संख्या 164 है। अगला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसकी जो स्थापना हुई थी 17 मार्च 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन, ब्रिटेन में। इसका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो उद्देश्य, कोई भी संगठन उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, तो इसका भी उद्देश्य विभिन्न सरकारों द्वारा जलपोतों को लाने जाने के नियमों पर विचार और जलपोत संबंधी प्राविधिक समस्याओं का समाधान। वर्तमान में इसकी सदस्य देशों की कुल संख्या 171 है। अगला अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसी को विश्व बैंक कहते हैं। विश्व बैंक की स्थापना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1945 ईस्वी और इन्होंने विश्व बैंक अपना कार्य प्रारंभ किया जून 1946 में। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी विश्व बैंक का जो उद्देश्य है निर्धन साधनहीन तथा विकासशील देशों को वित्त एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना, जिससे आर्थिक विकास हो सके और उत्पादन एवं विकास के प्रयोजनों के लिए साधन उपलब्ध कराना। और इसकी सदस्य देशों की कुल संख्या 188 है। अगला यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे पेरिस, फ्रांस। इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रों के बीच शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग, जिससे शांति और सुरक्षा की शक्तियों को बल मिले। अभी अभी जयपुर यूनेस्को विरासत सूची में शामिल हुआ। यूनेस्को के सदस्य देशों की कुल संख्या है 195, जिनमें 9 सहायक सदस्य हैं। अगला जो है यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष, यूनिसेफ। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को
मुख्यालय जो है इसका, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 और यूनिसेफ की 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, जो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका जो उद्देश्य है, संपूर्ण विश्व विशेषकर अविकसित देशों के बालकों के कल्याण के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के पर्यवेक्षण में पल्स पोलियो अभियान यूनिसेफ के तहत ही चलाया जाता है। यूनिसेफ के सदस्य देशों की कुल संख्या 36 है। यूनिसेफ के कुल सदस्य देशों की संख्या 36 है। अगले कड़ी में अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। राष्ट्रमंडल इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और मुख्यालय जो है इसका लंदन, मार्लबरो हाउस, लंदन, इंग्लैंड में स्थित है। राष्ट्रमंडल के कुल सदस्य की संख्या 53 और इसका अंतिम जो सदस्य है दक्षिण अफ्रीका बना। राष्ट्रमंडल का जो उद्देश्य है, सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक, तकनीकी, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास करना है। तो राष्ट्रमंडल के बारे में जान लिए। अगले दक्षेस यानी सार्क, दक्षिण, इसका फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसके सदस्य देशों की कुल संख्या 8 है। बहुत बार पूछा जाता है कि सार्क में कौन से देश शामिल है, कौन से देश शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 8 देश सार्क में सदस्य हैं। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू, नेपाल में है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता का कल्याण और जीवन स्तर का सुधार करना और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग मजबूत करना। तो अभी और सारे भी संगठन हैं, उसको हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।